डियर फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार यादव आप ही के यूट्यूब चैनल एके टीचर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोग के लिए 50 ऐसे वर्ड मीनिंग लेकर आया हूं जिनका उपयोग जो है हमारे डेली लाइफ में काफ़ी अधिक होता है। और यदि हम इन वर्डों को याद कर लेते हैं तो हमारी अंग्रेजी भी काफ़ी बूस्ट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड मीनिंग हैं जिनका हमारे डेली लाइफ में काफ़ी यूज होता है। पहला जो है वो है एज। एज का जो मीनिंग होता है वह होता है जैसा, जैसे या जैसे कि या फिर के रूप में। इन वर्ड्स का जो मीनिंग जो होता है वह सेंटेंस के हिसाब से बदलता रहता है। आगे देखते हैं। कैन का मतलब होता है सकना, सकते हैं। और आगे है कैन बी का मतलब होता है हो सकता है। आगे देखते हैं। कैन डू का मतलब होता है क्या कर सकते हैं। कैन हैज का मतलब होता है हो सकता है। कैन आई का मतलब होता है क्या मैं। कैन यू का मतलब होता है क्या तुम। कैन वी का मतलब होता है क्या हम। इफ का मतलब होता है यदि, अगर। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, इसलिए। देन का मतलब होता है फिर, तो या फिर तब। वेन का मतलब होता है जब, कब, जबकि। आगे देखते हैं। वाइल का मतलब होता है जब तक, जिस समय, तब तक। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। ऑन का मतलब होता है पर। फोर का मतलब होता है के लिए, के कारण, बदले में। फ्रॉम का मतलब होता है से या फिर द्वारा। ऑफ का मतलब होता है का, की, से या फिर में। अस का मतलब होता है हम या फिर हमें। ऑल ऑफ अस का मतलब होता है हम सब। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। और का मतलब होता है या फिर अथवा। दस का मतलब होता है इस प्रकार या फिर ऐसा। इन का मतलब होता है में, भीतर, के बीच में या फिर अंदर। इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि। बाई का मतलब होता है द्वारा। ओवन का मतलब होता है अपना। अप का मतलब होता है ऊपर। डाउन का मतलब होता है नीचे। लेफ्ट का मतलब होता है बायां या फिर बाएं। राइट का मतलब होता है दाहिने। इंटू का मतलब होता है में। दीज का मतलब होता है ये सब। दोज का मतलब होता है वे या वे सब। सच का मतलब होता है ऐसा या फिर वैसा। अस का मतलब होता है हमारे जैसा। इट्स का मतलब होता है इसका, इसकी। विच का मतलब होता है कौन या फिर कौन कौन से या फिर जो। देयर का मीनिंग होता है उनका, उनकी, इनका, उनका, अपना। लाइक का मीनिंग जो होता है वह होता है पसंद या फिर जैसा। इनसाइड का मतलब होता है के भीतर। आउटसाइड का मतलब होता है के बाहर। इन अप का मतलब होता है ऊपर में।
सो का मतलब होता है इसलिए, ऐसे। हुम का मतलब होता है जिसे, किसे, किसको, जिसको। फ्रॉम अस का मतलब होता है से हमें। इन द फॉर्म का मतलब होता है के रूप में। देम का मतलब होता है उन्हें, इन, उन। और टू का मतलब होता है भी। और ऑल्सो का मतलब भी ही होता है। और अलग अलग जगहों पे जो है इनका अलग अलग मीनिंग का जो है प्रयोग किया जाता है। अगर आप इन वर्ड मीनिंग को जो है अच्छे तरह से याद कर लेते हैं तो आपको जो है इंग्लिश पढ़ने और समझने में काफ़ी आसानी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।